तीसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है इनोवेशन। इनोवेशन देखो, एक तो होता है इन्वेंशन और एक होता है इनोवेशन। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की खोज करना, मतलब वो चीज़ पहले से मौजूद नहीं होती, वो नई चीज़ होती है बाज़ार में आती जो। और इनोवेशन का मतलब पहले से ही वो चीज़ मौजूद है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, फेर बदल कर रहे हैं ताकि उसको और ख़ास बनाते हैं दूसरों लोगों के लिए। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है हमारे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस लाते रहना और सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक वो मार्केट में स्टैंड कर पाए। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है लेकिन अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर रही, वो खाली वही पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने मेथड्स के थ्रू वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर रही है, तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ को फॉलो करती है तो वो मार्केट में फिर लंबे टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाएगी और वो मार्केट से गायब हो जाएगी, अगर वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को उस चीज़ के अंदर नहीं डाल पाई तो। उसके बाद चौथा जो फंक्शन है सेकेंडरी, वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक एन मैनेजर शुड बी एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर। एक मैनेजर जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगर एक मैनेजर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं होगा तो वो अपनी बात अपने एम्प्लॉयज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और जो चीज़ उसने वर्कर्स को बताई है वर्कर्स वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर उसको ड्यूटी समझाना नहीं आ रहा तो वर्कर्स उनकी ड्यूटी से नहीं समझ पाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मैनेजर को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला होना चाहिए ताकि उससे वर्कर्स आसानी से घुल मिल जाएं, और अगर उनको कोई ड्यूटी समझ नहीं आई है तो उससे वो दोबारा पूछ सकें। एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छा कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर सके ताकि वर्कर्स अपनी ड्यूटीज़ को ईज़िली और स्मूथली परफॉर्म कर पाएँ। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो अपनी ड्यूटीज़ को दोबारा से मैनेजर से पूछ सकें। एक मैनेजर ऐसा नहीं होना चाहिए, एरोगेंट होना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पांचवा जो फंक्शन है सेकेंडरी हमारा, वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो यहाँ पर क्या होता है कि एक मैनेजर जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड वर्ल्ड के सामने। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके अंदर विराट कोहली क्या है, कैप्टन है, तो विराट कोहली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर जो होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली होती है तो मैनेजर वो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली होती है उसको क्या करता है, पब्लिक में कम्युनिकेट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है अपनी, या फिर कोई क्लाइंट वगैरह आता है तो वो उस क्लाइंट अपनी कंपनी की तरफ से क्या करता है, उस क्लाइंट को या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उस क्लाइंट के सामने। तो एक मैनेजर जो है वो इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेटर भी होना चाहिए कंपनी को, ताकि वो अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, उसके अंदर अच्छी रिप्रेजेंटेशन वाली स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी कंपनीज़ के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले पर्सन को या आउटसाइड वर्ल्ड को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके।